नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। अब स्किल इंडिया की जर्नी जारी है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक-एक जो क्रिएटिव इंडस्ट्री का बच्चा है या जो लोग नए आए हैं या पुराने हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको थोड़ा-सा अप स्किल किया जाए। तो ये सीरीज़ उसी के बारे में है और आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है और काफ़ी एनकरेजमेंट मिल रहा है और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं भाई। तो मेरी मेहनत रंग ला रही है ऐसा लग रहा है। तो आज एक कंपोजिशन पे काम कर रहे हैं। मैं ऑन द स्पॉट जाता हूँ तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा कंपोजिशन दिखाई देता है जिसमें 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं। नॉर्मली जब मैं ऑन द स्पॉट जाता हूँ तो शाम को या रात को जाता हूँ जब थोड़ा सा माहौल ठंडा रहता है और मैं काम करता हूँ और हाथ के हाथ कुछ मेजरमेंट लेता हूँ मैं और मेरी ड्राइंग एकदम एक्यूरेट बनती है। तो आज मैं एक कंपोजिशन आपके लिए बना रहा हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, उसमें मैं अपने सारे एक्सपीरियंस और सीक्रेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। टफ होने वाला है क्योंकि मैं कोई इरेजर यूज़ नहीं करूँगा और पेंसिल भी यूज़ नहीं करूँगा। सीधे बॉल पेन से बनाता हूँ और साथ के साथ अपने जो 30-40 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है ड्राइंग का, वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कंपोजिशन है इसको मैं थोड़े से बड़े साइज में बना रहा हूँ और देखिए इस तरह के जो पोजेज हमको मिलते हैं ना, जैसे स्टेशन है या एयरपोर्ट है और कंपोजिशन है, इसमें 4 कैरेक्टर हैं। एक लड़का यहाँ पे गेम खेल रहा है और यहाँ पे एक लेडी है जो कि फोर शॉर्टनिंग में है। तो ये पहले मैंने एक ये बना लिया। यहाँ पे एक बेबी है जो कि इस तरह से है और यहाँ से एक हस्बैंड है जो कि इस तरह से टिल्टेड है। अब इस तरह का जो कंपोजिशन होता है वो होता है चैलेंजिंग। जब हम लोग स्पॉट पे जाते हैं, लोग सोते रहते हैं। अब आप देखना, मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा, मेजरमेंट लेना पड़ता है। मैं यूज कर रहा हूँ बॉल पेन, तो इसमें कोई अंडू वाली कहानी है नहीं। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, चाहे तो ये बच्चे से, फिर यहाँ पे एक निगेटिव स्पेस है, छोटा सा यहाँ पे निगेटिव स्पेस है। बहुत सारे मेजरमेंट करने होते हैं, इतने मेजरमेंट है इसके अंदर, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो अब ये बेबी से मैंने मान लीजिए स्टार्ट किया, तो ये जो बेबी का हेड है ये मेरा एक तरह से मेजरिंग स्केल हो गया। मतलब इसके अंदर मैंने ये बेबी को बनाया। ये हमारा अनुपात के लिए, मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म है ये। यहाँ से मैं डिस्टेंस देखूंगा उसकी कोहनी का, फिर ये वाला हाथ देखूंगा। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन वाले आ, होते हैं कंपोजिशन। वैसे कंपोजिशन तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टार्ट से सीखना चाहिए। मेरी क्लासेस आप लोगों को लगता होगा कि ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, भैया व्यापार नहीं है, एक अवेयरनेस है। और ये जो स्किल इंडिया है, ये सब चीजें, मैं नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूँ, बट जो आदमी 35 साल से यही काम कर रहा हो और रोज यही करता हो, 24 घंटे यही करता हो और वो विश्व में अपनी एक साख बनाया हो, तो अगर वो आदमी कुछ आपको बता रहा है तो जेन्युइन तो होगा ही ना। तो जब मैं कंपोजिशन की बात करता हूँ तो कंपोजिशन की बात में ये है हमारा कि शुरुआत से अगर आप सीखते हैं, मतलब ABCD, ये आप स्किल इंडिया के सीरीज में सारी चीजें तो मैं डाल नहीं सकता जो मेरे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। ट्रेड सीक्रेट भी होता है ना पढ़ाई का, रेसिपी नहीं होती, रेसिपी। अब देखिए यहाँ पे एक निगेटिव स्पेस है। निगेटिव स्पेस में ये जो पैर का और ये हेड का, अब जैसे मैंने कहा कि ये मेरा मेजरिंग स्केल है, तो जितना थिकनेस इस पैर का है वो इससे अनुपात में 3 गुना है। तो ये हल्का सा, अब यहाँ पे देखिए मेरे को एक जजमेंट के लिए एक ये निगेटिव स्पेस मिला, तो कभी मैं अंदर बनाता हूँ, कभी ये बाहर बनाता हूँ। इससे मेरा करेक्शन भी होता रहता है। अब यहाँ आने के बाद मेरे को ये जो पैर की थिकनेस है, यहाँ पे इनकी कोहनी आ रही है इस लेडी की, और ये एक स्पेस बन रहा है ये। तो इस तरह से हम मेजर करते हुए चलते हैं कि कोई भी चीज, और ये देखिए ये वाला यहाँ से हमने मेजर किया तो पता चला कि ये थोड़ा सा नीचे है, तो ये इस तरह का एंगल बना रहा है। तो दिस इज हाउ आई क्रॉस चेक।
जैसे मैथ्स होते हैं ना, मैथ्स के अंदर 3+2 = 5 एंड 5 - 3 = 2, तो वो क्रॉस चेकिंग। अब ये बॉटल जो है उसके अंदर आ रहा है, तो हमने ये बॉटल बना लिया। अब यहाँ पे अभी मैं ये पूरा जो मेल कैरेक्टर है जो सो रहा है उसको बनाने के लिए मैं यहीं से शुरू कर दिया। चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये एक बहुत बड़ा एक पजल सा है, पजल को मेरे को सॉल्व करना है। तो मैंने ये इसकी पैंट नहीं बनाई, मैंने इसका ये निगेटिव स्पेस बनाया। अब निगेटिव स्पेस, अब ये बच्चे का जो माथा है, इस माथे के पास इस बंदे का पैंट का ये वाला एरिया मेरे को मिल रहा है। अब इनके इनके जो कान है और ये जो पैर है, तो ये कान से हमने, और ये जो गर्दन है इस गले के पास, ये हमको मिल गया इनका पैर। अब ये पैर अगर ये पैरेलल नहीं जा रहा है, इसका मतलब मेरे आर्ट वर्क में गलती है। तो जैसे स्टिल लाइफ में हम क्रॉस चेक करते हैं ना, तो वही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। या पोर्ट्रेट में बहुत लोग हैं जो पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, वो भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। जब मैं पढ़ाई शुरू किया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, उस समय ये जो आप लूमिस मेथड और ये मेथड वो सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि इंटरनेट तो था ही नहीं। और ये मेरा काम है, आप देख ही सकते हो, और मैं इंडस्ट्री में इतने सालों से सर्वाइव भी कर रहा हूँ। तो जरा सा दिमाग लगाइए, मतलब काम करते करते आपका अपना मेथड हो जाएगा। क्यों क्यों जाना है विदेश? देख लीजिए, मैं तो वापस आ गया। तो अब यहाँ से ये वाला जो जूता मैंने बनाया, ये जूते के बाद यहाँ कहीं पैंट आ रहा है, और ये लोअर एंगल है, मतलब ऐसे करके स्लांट हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे को इनका हाथ बनाना है। तो ये जो माथे की चौड़ाई है, यहाँ पे एक पीक है इस हाथ का। फिर यहाँ से आए नीचे, और यहाँ पे, अब यहाँ ये जो बॉटल का जो सेंटर है ना, और जो डिस्टेंस है, इससे मैंने इनकी उंगली को मेजर किया। ये मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ अपस्किल इंडिया में कंपोजिशन के ऊपर। ये मेरा पहला वीडियो है, और हालांकि बहुत सारे रील्स हैं, वीडियोस हैं, आप थोड़ा टाइम निकालिए देखिए। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरे दिमाग में क्या चलता है जब मैं अगर कोई कंपोजिशन बना रहा हूँ, तो मैं कैसे मेजर करता हूँ। और ये जो लाइन्स वाइन्स जो मैं अभी खींच रहा हूँ, मैं ये खींचता नहीं हूँ, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो अब यहाँ से मैं इनके हाथ पे आया, तो ये इनका हाथ का एंगल है। इसके अंदर जो ये कर्व वगैरह जो है ना, वो मैं बाद में दूंगा, जब व्हेन आई रीविजिट। अभी थोड़ा सा क्रॉस चेक करते चलेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर जो कमियां होंगी उसको मैं सेटल करता चलूंगा जब सेकेंड राउंड चलेंगे। अभी तो मोटा मोटा जो हमारा प्लेसमेंट है चीजों का, वो मैं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे इनकी हाथ है, अब ये हाथ है, और मेरे को एनाटॉमी भी पता है। तो ये आपको ये लाइन दिख नहीं रही है जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये उसमें आपको आर्टवर्क में नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है बोन इस तरह से आई है और फोरशॉर्टनिंग में है। तो एनाटॉमी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि अंदर का इंफॉर्मेशन है, बोन का या मसल का। फिर है निगेटिव स्पेस, और उसके बाद कंपोजिशन में स्पेस है, लाइट है, टोनल वैल्यू है, बहुत सारी चीजें जुड़ के एक आर्ट वर्क बनती है। तो बड़ा मजा आ रहा है मेरे को इस सीरीज में, और मुझे कुछ फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, और मेरे पास काफ़ी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमसे। और अच्छा है कि एक बड़ी सी कम्युनिटी बने जिनके पास आर्ट रिलेटेड क्रिएटिव इंडस्ट्री का, मैं कोशिश करूंगा हर सवाल, हर टॉपिक जो आपके दिमाग में घूमता रहता है, उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊं। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए तो मेरे क्लासेज हैं, और क्लासेज आप सीखेंगे तो आप और लोगों से आगे रहेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जो हमारा नंबर है उस नंबर पे संपर्क करिएगा। आपको और भी चीज़ें जो डिटेल्स हैं कि भाई आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। अब देखिए, ये फोरशॉर्टनिंग में कभी कभी दिक्कत होती है, गलती होती है। तो यहाँ पे जरा सा, मतलब बहुत ही कम एक डिस्टेंस है जो मैंने करेक्शन में डाला। अब ये जो कानी उंगली है, अगर मैंने उससे इस तरह का एक एंगल खींचा, तो इसके अंदर ये होता है मेजरमेंट। ये मेरे को, ये जो इनका हाथ है जो ब्लाउज वाला, वो मेरे को इस तरह से मिल जाता है। अब आता है
ये देखिए एक छोटा सा निगेटिव स्पेस है, मैं इस निगेटिव स्पेस की बात कर रहा हूँ। इतने छोटे छोटे डिटेल्स जो हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब बहुत बड़े जो पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, और वो लोग ये सब चीजें ज्यादातर लोग शेयर नहीं करते, वो उनके सीक्रेट होते हैं। क्यों क्यों बताएं भाई, क्यों बताएं। तो मैं आया हूँ अपने देश, तो मैं तो बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। अब आता है चेहरा। चेहरा क्या देखते हो दिल में। मैं ना इस तरह से कुछ कुछ पुराने जो 80s के गाने हैं, वो पता नहीं कैसे दिमाग में हर समय आते रहते हैं, तो वो मैं कभी कभी गा देता। ये होता है इंडिया में रहने का फायदा, कि व्हेन यू आर डूइंग क्लास, यू आर डूइंग अ डेमो, एंड देन उसमें एक भारतीय संस्कृति घुस जाती है जो बॉलीवुड की है, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है। और यही सब चीजें विदेश में मैं मिस करता। अगर मैं 4 चाइनीज बच्चों को चेहरा क्या देखते हो बोलूंगा, तो उनको क्या समझ में आएगा। उनको तो ये फायदा है कि हम लोग एक एक दूसरे से दिल से जुड़े रहते हैं इंडिया में, और वी आर वेरी इमोशनल पीपल। ये इमोशन है, ये जो अप स्किल इंडिया है। पूरी दुनिया एक दिन इंडिया को फॉलो करे। फॉलो, ये नहीं कि अमेरिका में ये चल रहा है और यूके में ये चल रहा है, देन वी आर फॉलोइंग देम। हमारा जो फॉलोअर, मतलब ट्रेंड जो है, वी शुड बी ट्रेंड सेटर। इंडिया देख लीजिए आप, जो हमारे मिसाइल हैं वो घुस के मारे हैं, तो वो वी शुड क्रिएट, लाइक वी आर अ लीडर। तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी हमको कितना, कब तक मार्वल कॉमिक करते रहेंगे। हमारे देश के कुछ सुपर हीरो हो, हमारे देश का एक स्टाइल हो, और हम एवीजीसी सेक्टर में कुछ बनाएं। हमारी जो टीचिंग की जो पद्धति है, उसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करें। हम नई चीजें पढ़ें, नई चीजें, मतलब दुनिया में। मैं पढ़ाई तो रहा था विदेश में, जो मैं वो पढ़ा रहा था वो कंटेंट इंडिया से करीब 20 साल आगे चल रहा भाई। आप मेरे क्लासेस में बैठिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। लेकिन वो जो है, वो गैप हमको दूर करना है। जो मेरे हाथ में है, जो मेरे सामर्थ्य में है, वो मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। एक तरह की देशभक्ति है, एक कुछ हमारा ऋण है भारत माता के लिए, वो मैं पूरा करूंगा। वहाँ 1000 बच्चों को मैंने पढ़ा के डिग्री दी आर्ट के फील्ड में, गेम इंडस्ट्री के लिए, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट के लिए। ये मेरा एक कर्ज है भारत माता का। 1000 बच्चों को जब तक मैं पढ़ा नहीं दूंगा, तब तक मानूंगा नहीं। जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये यही सब है, यही सब है देश प्रेम। मतलब प्रेरणा स्रोत हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने जो एक बड़ा काम किया, एक पत्थर तोड़ने वाली चीज थी। मैंने कॉमिक कॉन में 2 साल पहले, कोविड के बाद वाले कॉमिक कॉन में, एक प्रॉमिस किया था कि मैं 20 कॉमिक आर्टिस्ट दूंगा। ये 20 तो छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि 200 कॉमिक आर्टिस्ट मैं क्रिएट कर दूं। हाँ, और कॉमिक आर्टिस्ट को ही पब्लिशर बनाऊंगा। आई एम नॉट ट्रेनिंग देम टू गो टू अ पब्लिशर, एंड जो मेरे साथ हुआ लाइफ भर, वो काम नहीं होने देंगे। ये काम नहीं होगा। तब दे शुड बी देयर ओन पब्लिशर, दे शुड बी। और जो प्रिंटिंग के जो सीक्रेट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के सीक्रेट्स हैं, अब कोई भी चीज सीक्रेट रहा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक फोरशॉर्टनिंग है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे एक फोरशॉर्टनिंग है, और बॉडी हमको तो दिख नहीं रही है, सब कुछ कपड़े से ढका हुआ। इसीलिए मैं अपने बच्चे को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि आप जो स्टेशन जाते हैं और घाट पे आप स्केचिंग करते हैं, आप एक्चुअली कपड़ा बना रहे हैं। तो इसलिए हमारे फिगर ड्राइंग के क्लासेस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एनाटॉमी की समझ में आए, आपको स्केलेटन समझ में आए, और आपको मसल्स और स्किन, ये सारी चीजें समझ में आए कि हाँ भैया होती कहाँ है। तो लाइव फिगर ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से हम लोग वीकली करते हैं और कोशिश करते हैं, जो हमारे मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिए 2 महीने 60 डेज, दे आर नॉट अबंडेंट जैसे और किसी भी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में होती है कि भैया आप जस्ट एलुमनाई भर रह गए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टिल, जो ग्रेजुएट हो गए 1 साल पहले, वो अभी भी मतलब
एवरी डे, मतलब कुछ ना कुछ काम उनका चलता रहता है, एंड दे सेंड मी, एंड मैं उनका मेंटोर हूँ। मेंटोर का मतलब ये नहीं है कि भैया हमने पढ़ाई की और डिग्री ली बस कहानी खत्म। आई विल बी विद देम फॉर एनी काइंड ऑफ उनके जो बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। तो देखिए ये चल रहा है मेरा मेजरमेंट। अच्छा, कंपोजिशन में लाइन होता है, शेप होता है, टेक्सचर होता है, रेंडरिंग है, हैचिंग है, फिर लाइट है, फिर दुनिया भर की चीजें हैं। तो एंजॉय करते हैं एक प्रोसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस टू डू अ कंपोजिशन। एक काम और मैं करूँगा, थोड़ी थोड़ा आप लोग भी भगवान जी से प्रे करिए कि थोड़ा लखनऊ में बारिश वारिश हो, थोड़ा मौसम सही हो। मौसम सही होने से क्या होता है कि हाँ, मेरी बिटिया बता रही थी कि बम्बई में बारिश हो रही है, और मेरे स्टूडेंट हैं वो बता रहे हैं पूना में सर अभी अभी बारिश हुई सर। ये सब सुन के थोड़ा खराब लगता है। बारिश से मतलब ये है कि थोड़ा मौसम सही हो तो मैं आपको एक लाइव कंपोजिशन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। कि मान लीजिए मैं 10 लोग को बनाया, 10 लोगों को मैं एक ही पेपर पे बनाता हूँ टू टेल अ स्टोरी। तो कंपोजिशन वो उसी के अंदर बनता जाता है, और साइज प्रोपोर्शन में डिसाइड करता जाता हूँ। देखिए ये वाला निगेटिव स्पेस मैं बना रहा हूँ, तो दूसरा पैर नहीं बना रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे आता है, और फिर यहाँ से ये वाला शेप मैंने बनाया अंदर का। दिस इज कॉल्ड निगेटिव स्पेस, मतलब निगेटिव पीछे का। ठीक, तो इससे मेरा ड्राइंग का करेक्शन भी हो रहा है। अच्छा, फिर ये जो लेग है, ये वाला जो कर्व है, ये जो मैंने बिंदी लगाई, इसको मैंने ऐसे जोड़ा, ऐसे, तो ये यहाँ से पैर जो है ना कर्व है। एक और सीक्रेट बताते हैं, जब आप स्पॉट पे हैं तो इस तरह के जो कंफ्यूजिंग हो ना, तो उस समय एक आंख बंद कर लीजिएगा। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, पता है कहाँ सीखा? माइकल एंजेलो से। झूठ बोल रहा हूँ भाई, माइकल एंजेलो से कैसे सीख लेंगे? तो वो इसलिए है कि हमारे दो आंख की गोलियां है ना, तो दो दो चीजें हमको दिखती हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग स्टिल लाइफ सीखते हैं। स्टिल लाइफ इसलिए सीखते हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। मान लीजिए आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, तो आप सारा का सारा दिमाग, सारा का सारा आपका मेजरिंग स्किल जो है आप इसके ऊपर लगाते हो। और मुझे बुलाया करिए भाई। मैं कभी कभी मतलब सैटरडे और संडे, मतलब आई कैन ट्रैवल ओवरनाइट टू रीच एटलीस्ट दिल्ली तक तो आ ही सकता हूँ, आधी रात चल के, एंड नेक्स्ट डे तो वर्कशॉप वगैरह कराइए एकदम लाइव। ये सब चीज़ें तो यूट्यूब पे चल ही रही, और जो हमको बुलाएगा वो हमको घर पे खाना भी खिलाएगा। तो मतलब मुझे बड़ा मजा आता है लोगों के घर जाके उनकी किचन में घुस जाना और किचन कब्जा कर देना। और मैं भी खुद भी बनाता हूँ। तो एक लाइव कंपोजिशन मैं बताऊंगा, उसके अंदर कितना परसेंट मेमोरी डालते हैं। मतलब मैं सब्जी मंडी पे खड़े होके आर्टवर्क करूंगा, एंड आई कैन मेक इट लाइक लुक लाइक रेलवे स्टेशन। तो ये सब चीजें हैं, एक स्किल है हाउ टू टेल अ स्टोरी। मेरे गुरुदेव जो हैं, जिनसे मैंने ये सब कुछ सीखा जो आप देख रहे हैं ना, उनका नाम है श्री श्यामल दास गुप्ता। अब रिटायर्ड हैं, बनारस में रहते हैं। और ये जो मैं बीच बीच में ये जो बकवास करता रहता हूँ, वो सॉरी टू से वो भी हमारे गुरु जी की ही देन है, उन्होंने ही सिखाया। तो क्रेडिट एंड ब्लेम गोज टू माई गुरुजी। उन्होंने जो सिखाया आज वही आप देख रहे हैं। दिलीप चौबे को मस्त रहते हैं हम, और काम करते रहते हैं और सीरियस होते हैं। तो थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ होंगे, वो मैं बाद में लास्ट मिनट चेक कर लूंगा। मुझे पता है ये यहाँ से जाएगा तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये थोड़ा सा इधर जाएगा। अब आते हैं अंकल जी पे। तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस पहले मैं चेक करता हूँ। ये जो इनकी चूड़ियां आई हैं, अब चूड़ियों के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं। ये चूड़ियां आई हैं और ये इतना सा मेरे को दिख रहा है। उसके बाद एक यहाँ पे एक ऑरेंज वाला जो शेप है वो दिख रहा है। और ये मैडम मतलब अद्भुत हैं। ये मैडम हाथ में रुमाल लेके सो रही हैं। तो मैं जब मैं कुछ फोटोग्राफ वगैरह खींच के लाता हूँ तो मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि एक बंदा था, उसकी 6 उंगलियां थी, और अजीब सा, मतलब मैं जब फोटो खींच रहा हूँ तो क्या ही चीजें आती हैं। तो ये बहुत अच्छा है। देखिए
बहुत लोग हैं जो मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, उनका रेफरेंस जो है वो पिंटरेस्ट से किसी के कॉपीराइटेड इमेज निकाल के वो उसको ड्रॉ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो फोटोग्राफ बहुत अच्छा है, उसको किसी बड़े ही प्रोफेशनल आदमी ने उसकी फोटो खींची है और उसके अंदर लाइट परफेक्ट है। तो ये सब चीजें तो आपको मतलब इंटरनेट से लेके आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मजा तो तभी है जब अपने हाथ से मटन बना के खाए। कभी कभी सेल्फ कुकिंग में मजा आता है। तो ये वही है कि मैं अपने रिसोर्स मटेरियल में जाता हूँ, उससे कुछ ये भी तो सीखने को मिलता है ना, ये कैसे फोटोग्राफ खींचते हैं। कंपोजिशन सीखना है तो फोटोग्राफी, सेल्फ फोटोग्राफी से बढ़िया और क्या ही होगा। आप खुद जाते हैं कैमरे से, आप रुकते हैं, पोर्ट्रेट खींचना है तो पोर्ट्रेट खींचते हैं। तो ये मेरा थॉट है, मेरा तरीका है काम करने का। मुझे अपना कंपोजिशन अगर करना है तो मैं जाता हूँ, कम से कम एक बार आंख से वो चीज देख भी लेता हूँ कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिगर ड्राइंग करता हूँ तो मुझे इतना मजा आता है हाथ वाथ बनाने में, जो पाम है या फीट है। अब देखिए इसको मैं कितना सिंपल तरीके से बनाऊं। ये जो पाम का एरिया है, पाम का एरिया से यहाँ से एक इस तरह का एक लाइन निकला। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ये एक इस तरह का सिलेंडर जिसमें दो डिवीजन है। इसके ये वाली उंगली में फोरशॉर्टनिंग है, ये उंगली बड़ी दिख रही है, और यहाँ पे जैसे कैमरे का जो फोरशॉर्टनिंग होता है ना, वो है। यहाँ पे नेल्स इनके बड़े हैं और ये आके ये एक सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन। अब ये जो उंगली यहाँ तक पहुंचेंगी, इससे हमको मेजर करना है। तो इनकी जो लास्ट वाली उंगली है वहां तक इनका ये वाला उंगली आया। हाउ मेजरमेंट वर्क, तो आपको ये देखना है कि कैसे मेजर कर करके। अच्छा, इसके डिटेल्स में हम अभी नहीं जाते। ये जो थंब है ना, ये थंब यहाँ पे इनका थंब है। अब जहाँ पे इनका थंब है, यहाँ पे ये इस तरह से आके और इनकी आईब्रोज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये इनकी आईब्रोज हैं और यहाँ पे ये नाक हल्का सा टिल्टेड है। देखिए ये नाक सही बना है कि नहीं बना है, इसको हमको चेक करने के लिए हम यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि अगर ये बॉटल है, वहां से हम सीधी लाइन खींचेंगे। सी हाउ थिंग्स वर्क। ये होता है कंपोजिशन में जो पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं। हालांकि मैं ये सारे रूल जो यूनिवर्सल रूल है वो सब को तोड़ के आपको मैं दिखाऊंगा कैरिकेचर कैसे बनाते हैं, यूजिंग ऑल द नियम कानून, यूजिंग ऑल द रियलिस्टिक मेजरमेंट। बट आई गो क्रेजी व्हेन आई डू। अब देखिए ये कानी उंगली इनकी और ये वाला मफलर, ये एक जगह आके जुड़ रहा है। दिस इज हाउ परफेक्ट इज द मेजरमेंट। अब मुझे ये देखना है ये नाक से अगर ये वाले हाथ का, इस अंगूठे का जो मेजरमेंट है वो एकदम सही चल रहा है अभी तक, थैंक गॉड। मतलब भगवान की कृपा से ये एकदम सही बन रहा है अभी तक। अब ये मैं एक एक बाल जो है ना आई कैन रेप्लिकेट, और ये लाइव चल रहा है, मतलब ये नहीं कि प्री रिकॉर्डेड। और हाँ, ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जिसको आप लाइव बोलते हैं, नो प्री रिकॉर्डिंग, जो मैं प्रोमोट कर रहा हूँ, नो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो कि बहुत सस्ते में और ये विद्या आपको दे रही हैं, उसको भी लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप वो विद्या लेने के बाद मेरे से भी पढ़ के देख लीजिएगा। जिस विदेशी विद्या के पीछे आप पढ़े हैं उनको मैंने पढ़ाया है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि बहुत लोग हैं, मैं नाम वाम बताऊंगा तो उनका इंसल्ट होगा, बट ऑलवेज रिमेम्बर, विश्व गुरु। मैं उन सबको पढ़ा के आ रहा हूँ भाई, तो छोड़ो ना, क्यों पढ़ना है उसमें। ऐसा लगेगा कि मैं अभिमानी हूँ और मैं कुछ अपना मैं फेंक रहा हूँ। एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के प्रधाना अध्यक्ष ने मेरे से कहा कि मेरा काम देखने के बाद बोले कि अरे दिलीप जी, आप तो आपका तो काम बहुत अच्छा है। आप बोले अरे वाह, अभी पता चला आपको। तो बोले नहीं, मैं तो सोचता था, मैं कुछ ऐसे बोल दे रहा हूँ। मैं तो सोचता था कि आप भी उसी तरह फेंकू टाइप के लोग हैं जो कि नाम कमा लिए हैं लेकिन काम उतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपनी बातों में वो सारी सच्चाई बता दी। तो फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि हु आई एम।
स्वाभिमान की बात है, अभिमान नहीं है भाई। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज हो रही है, एक इनका अंगोछा है और ये शर्ट है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल, जैसे ये इनका ये वाला पार्ट हो गया, इसके बीच में ये गमछा आया बहुत हल्का सा, फिर यहाँ पे ये आया और एक इस तरह का कुछ फुंदना सा कुछ जा रहा है। अब ये बॉटल है, बॉटल के पास ये हमने इसके अंदर डाल के और ये ऐसे कर दिया। अब ये बॉटल से एक डिस्टेंस है थोड़ा सा, जो कि इनके हाथों के अंदर ऐसे घुस रहा है, हाथ के अंदर। जब मैं रिविजिट करूंगा तो मैं और अच्छे से कर लूंगा। तो ये सारी चीजें जब मैं अच्छा ये सारी चीजें मैं 1987 से ऑन द स्पॉट जाके एक मैंने बताया भी था, बनारस है बहुत फेवरेट जगह है मेरी। मतलब आप रात को 2 बजे चले जाइए, 4 बजे चले जाइए, मणिकर्णिका घाट पे चले जाइए, वहाँ पे इतनी एक्टिविटी रहती है। किसी भी घाट पे, मतलब 80 पे चले जाएं या दशाश्वमेध तो 24 घंटे खुला ही रहता है। तो आई लव बनारस। मतलब अगर आप एथेंस जा रहे हैं या आप या बनारस चले जाइए, दोनों ही एक ही बराबर है मेरे लिए। तो ये बॉटल के बीच में एक लाइन सी आ रही थी, ये वाली है लाइन। तो ये है एक द वे आई डू बिग कंपोजिशन। इसके अंदर एक लड़का और रह गया। अब इसके बाद ये रिविजिट करूंगा, तो ये हमारा एक तरीका है ब्रेक डाउन करने का, एक तरीका है कि कैसे मैं इसको मेजर करूं। और जब मेरे कैरेक्टर अपसाइड डाउन होते हैं या लोअर एंगल होता है, दिस इज हाउ आई थिंक। और बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी बनाई, ये सब लाइन जो है मैं तत्काल बनाता हूँ। मतलब आई टेक डिसीजन ऑन द स्पॉट कि अच्छा ये यहाँ जा रहा है, तो ये चलता है मेरे दिमाग में। फिर यहाँ पे एक लड़का है जो गेम खेल रहा है। अब इसका मेजरमेंट चेक करते हैं। तो ये शूज हैं, शूज थोड़े से बड़े हो गए हैं यहाँ पे, और ये लेग है। तो यहाँ से आए, थोड़ा सा इसके ऊपर चले गए और हल्का सा कोहनी ले लिए। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। मतलब मेन तो है या तो निगेटिव स्पेस से चलिए, या लाइट से चलिए, या लाइन से चलिए। हाँ, लाइन पे याद आया, मैं एक दिन लाइन के बारे में पढ़ा रहा था बच्चों को। तो मैंने उनको बताया कि एक ऐसी चीज है जिससे हमारी दाल रोटी चलती है, उसको बोलते हैं लाइन, और लाइन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब तो वो चौंक गए कि ये क्या बात बोल दिया। तो आपको भी मैं बता दूं, लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। आर्टिस्ट जो है किसी भी शेप को या किसी मास को या किसी वॉल्यूम को दिखाने के लिए एक लाइन, पॉइंट एक्सटेंडेड इज लाइन। तो हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन लाइन जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो यही है, कितने तरह की लाइन आप खींच सकते हैं। तो यही सब है जीवन में। आदमी जब खूब एक्सपीरियंस ले लेता है लाइन के बारे में, स्केच करने के बारे में। मैं तो पूरी दुनिया देख रहा था, एक दिन मैंने ऐसे ही यही यही सब करते रहते हैं, फालतू के आर्गुमेंट। और हाँ, लेकिन मेरे लिए आर्ट इज एन आर्ट टू मेक मनी। मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और ड्राइंग करके पैसे कमाता हूँ, यही है, सीधा सीधा है। उसके अंदर मेरी कोई आत्मा की संतुष्टि नहीं है। और आत्मा की संतुष्टि जो है, जब मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं वो जब पूरे होते हैं, उससे मिलती है। दिस इज फॉर मी, दिस इज एन आर्ट। और ये एक करियर ओरिएंटेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ कि, और ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उसके बाद आपको कहीं जाके पढ़ने की जरूरत है। सीधे सीधे पढ़ाई करिए और सीधे सीधे पैसे कमाइए। मतलब जॉब ओरिएंटेड है। जो आपका जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स लाइफ है, स्टूडेंट और प्रोफेशनल, ये जो गैप बिटवीन है कि जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है उसको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे होती है, डेडलाइन क्या होता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं। तो वो वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, और बहुत जगह है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ मैं देखता हूँ कि जो उनके जो टीचर्स हैं उनका एक अच्छा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। उन्होंने किसी बड़े से एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस में काम किया है,
अभी मैं गया था यहाँ, तो डीपीएस ने जब मेरे को बुलाया था, कुछ जजेस थे, मैं वहाँ देख रहा था, एक महानुभाव आए थे, हमने कुछ नंबर एक्सचेंज नहीं किया, खाली उन्होंने मेरा आईडी मांगा इंस्टा का। एंड ही हैज़ अ बिग बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग फॉर डिज्नी प्रोडक्ट्स एंड, तो ऐसे टीचर होते हैं जिससे हमको एकदम स्ट्रेट अवे इंडस्ट्री की नॉलेज मिलती है कि हाँ भाई किस तरह का प्रोडक्शन होता है, क्या डेडलाइन होते हैं। तो ऐसे जितने भी टीचर्स हैं उनको मेरा सत सत प्रणाम है, आप अपने काम में लगे रहिए। ये थोड़ा सा, अब देखिए सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है, जरा सा मैं ये इनके तकिए वाले पार्ट को भी मैं बना लूँ। यहाँ पे फोटोग्राफ में हल्का सा बाल नहीं है, तो अगर हम बाल भी ना बना पाए तो फिर काहे के आर्टिस्ट भाई। फिर से रिविजिट करेंगे, थोड़ा सा और टाइट करेंगे इसको। इनके कुछ बीन बैग टाइप के लग रहे हैं, बीन बैग तो नहीं है इन्होंने। पता है एक बार मैं न्यूयॉर्क में जब आप उतरते हैं फ्लाइट से, तो और मान लीजिए आपका एक ट्रांजिट है, मतलब एक एयरपोर्ट से आप दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो आपको आपका लगेज जो है किसी और टर्मिनल में मिलेगा और वहाँ से दूसरी फ्लाइट, जैसे मैं उनके यूनाइटेड के एयरलाइन से उतरा कहीं से, और पोर्टलैंड से, और मुझे जाना था एयर इंडिया पकड़ के न्यू दिल्ली जाना था। तो मेरा लगेज जो है वो किसी और टर्मिनल पे भेज दिया गया, तो अब मुझे वहाँ जाना है और मैं किसी से पूछूं कि कैसे जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको मेट्रो टाइप की राइड लेके और काफ़ी दूर जाके तब जाके टर्मिनल आता है। तो मैं पूछूं किससे पूछूं, कोई आदमी, वहाँ पे सब लोग इतना बिजी थे, जा रहे थे इधर उधर, किससे पूछूं। तो एक व्यक्ति जो है उनके पास एक ऐसे बैग था और उनके उस पर लिखा था गणेश पताका बीड़ी। तो वो गणेश पताका बीड़ी जो है उसको मैंने फॉलो किया, उस बंदे को मैंने पूछा कि सर मेरे को इधर जाना है और कैसे जाऊंगा। तो वो नेपाल के रहने वाले थे और उन्होंने, वो बैग था एक हाथ में कैरी बैग, मतलब हैंड कैरी टाइप का, और तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़े हुए हैं, इनको शायद पता होगा। ये मेरा पहली बार था न्यूयॉर्क पे, या फ्रैंकफर्ट भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से टर्मिनल से कैसे जाना है, और ट्रांजिट है तो आपका कहीं शायद इमिग्रेशन हो या कुछ हो तो टाइम ना निकल जाए। तो बड़े बड़े देशों में इस तरह की चीज़ें जब आप कम ट्रैवल किए हो तो हो जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कौन से देश में कैसे जाना है सब पता है, कहाँ पे क्या मिलेगा। तो इसमें कोई लाइट वाइट का भी हमने काम नहीं किया, अभी पहला मेहनत किया। जैसे खाना बनाने से पहले सब्जी काटते हैं ना, तो ये सब्जी काट लिया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब ये हमारा कंपोजिशन सारा बन गया, और जैसा कि आपने देखा सारे निगेटिव स्पेस को मैंने पूरा चेक कर लिया। तो अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं थोड़े डिटेल में। तब जैसे ये बेबी है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और थोड़े और डिटेल दे रहा हूँ। तो ये जो हेयर है, इसके ऊपर हल्का सा जहाँ जहाँ लाइट पड़ा रहेगा वहाँ पे मैं लाइट छोड़ दूंगा, और जहाँ पे डार्क सा दिख रहा है वहाँ पे हल्का सा हैचिंग कर दूंगा। और ये जब दूसरी बार सेकेंड राउंड में मैं इस पे और डिटेल, और सेकेंड राउंड में इसमें मैं करेक्शन करूंगा। तो यही मैं सोच रहा था बहुत दिन से कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्या चलता है एक अच्छे आर्टिस्ट। मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ भाई, तो बोल तो सकते ही हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, उनका एक बैच है जिनका कंसेप्ट आर्ट पे काम शुरू हुआ और विजुअल डेवलपमेंट पे। तो वो विजुअल डेवलपमेंट पे है और हमसे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और अच्छी बात है। आपके कोई सवाल हो तो जो नंबर है हमारे ऑफिस का, वहाँ पे जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उनसे आप संपर्क करिए। तो ये तो लाइन हुआ, लाइन आर्ट हुआ। अब मैं लाइन आर्ट पे थोड़े से डिटेल्स डाल रहा हूँ। ये जो लाइट वाइट का जो ये वैल्यूज वाला चीज़ है ना, ये मैं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ कलर या कुछ इंक वॉश या इस तरह का दिमाग में आ रहा है, तो जब मैं वो डालूंगा तो अपने आप टोनल वैल्यूज हमारे समझ में आने लगेंगे। तो ये जो फोल्ड्स हैं इसको एज इट इज बनाने की कोशिश करना हूँ। यहाँ पे अंदर जो शर्ट का अंदर का हिस्सा है ये हल्का सा डार्क है जो आप देख रहे हैं,
और ये तरीका है मेरा काम करने का। आप देख लीजिए, मैंने सारे मेजरमेंट आपके साथ आपको दिखाने की कोशिश की, और एक जगह भी मैंने इरेजर नहीं यूज किया। इरेजर किल्स द कॉन्फिडेंस ऑफ आर्टिस्ट। मैं नहीं यूज करता। उसके एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार मैं हॉस्टल में था, डालमिया हॉस्टल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसमें मैंने अपने 5 साल बिताए। अकेला था मैं, एक कमरा था मेरा, और मैं और मेरे साथ 2 लोग और हुआ करते थे। एक थे मेहदी हसन साहब और एक गुलाम अली साहब, और कभी कभी जगजीत सिंह भी आ जाते थे। तो चित्रा सिंह और जगजीत सिंह, मैं गजल सुना करता था। फिर मैं गजल सुनना छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया कि एक दिन मैं कोई गजल सुन रहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो बहुत सैड सा कुछ म्यूजिक था। तो मेरी बिटिया थी छोटी सी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि क्या सुनते रहते हो। तो उसके बाद से हम वो सारे गजल वजल किनारे कर दिए। बिकॉज समटाइम्स गजल 2 तरह से ली जाती है। मतलब एक तो ये है कि मोटिवेशन के लिए भी हो सकता है, और डिप्रेशन में भी आपको ले जा सकता है। तो वो आपको बड़ा सोच समझ के चुनना पड़ेगा कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ या मनोरंजन के लिए सुन रहा हूँ। तो वो हमारे कॉलेज के दिन थे। और तो ये मैं हेयर कर रहा हूँ इनका। और जब मैं इस पे इंक वॉश करूंगा तो मैं लाइट का ध्यान रखूंगा। तो ये देखिए, जिस तरह से हम लोग कंघी करते हैं बिल्कुल कॉम की तरह, तो ये कंटूर लाइन है। ये कंटूर लाइन है, ये बाल का दिशा बता रहा है कि किस दिशा में बाल गया है। तो क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉकिंग कर ली थी, तो अब मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है। जो भी डिटेल्स हैं इसके अंदर मैं एक एक बार रीविजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनके एक हल्का सा लिप्स भी है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये दाढ़ी का है इनका। तो ये इनके दाढ़ी का है। मेरी क्लासेस चल रही थी, मैं कंपोजिशन के ऊपर लेक्चर दे रहा था, बच्चों को समझा रहा था कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन के सीरीज में ये पहला मेरा स्केच है। कंपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना पड़ता है और उसके बारे में सीखना पड़ता है। तो कुछ बेसिक्स हैं कंपोजिशन का, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक मैं ये ड्रॉ भी कर रहा हूँ साथ में। ये देखिए, हल्का हल्का मेजरमेंट कहीं कहीं मेरे को मिल रहा है, वो मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ। रिविजिट इसी को कहते हैं। तो कंपोजिशन मतलब अरेंजिंग थिंग्स इन अ गिवन स्पेस। ये इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने बोल दिया कि चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना ही कंपोजिशन है। तो वो अच्छे से जो वर्ड है ना, उसके अंदर ही राज है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती हैं एक अच्छे कंपोजिशन में। जो फोकल पॉइंट होता है, जहाँ पे आप व्यूअर को चाहते हैं कि वो देखे, मतलब इट्स अप टू अस, अप टू द आर्टिस्ट कि वो व्यूअर को, जो देखने वाला है, उसको फोर्स करे कि वो वहाँ पे उसकी नज़र जाए। तो एक तो हो गया फोकल पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपको, तो उसमें भी बहुत सारे 1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कुछ पैटर्न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फोकल पॉइंट को दिखाने के लिए। फिर आता है बैलेंस। बैलेंस 2 तरह के होते हैं, एक असिमेट्रिकल बैलेंस होता है और एक सिमेट्रिकल बैलेंस होता है। तो उसमें जो वेट होता है एलिमेंट्स का, वो विजुअली हम, उसका वजन एक होता है। तो ये जब मेरी क्लासेज आप करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा कि काफ़ी चीज़ें बना के भी दिखाता हूँ। कुछ पावर पॉइंट के लेक्चर होते हैं, उससे मैं समझाता हूँ पूरी दुनिया कैसे काम करती है बैलेंस के ऊपर, वो भी मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ। फिर एक मूवमेंट एंड फ्लो होता है। जैसे ये है एकदम अभी स्टैटिक दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो एक गोल सा कुछ दिख रहा है, तो ये मूवमेंट एंड फ्लो है।
और डेप्थ होना चाहिए आपके कंपोजिशन के अंदर। डेप्थ में बहुत लोग बहुत कम डेप्थ क्रिएट कर पाते हैं, तो इसलिए मेरा एक पर्सपेक्टिव लेआउट बैकग्राउंड की एक क्लास होती है, उसके अंदर मैं काफ़ी टाइम लेके और बहुत अच्छे से उनको समझाता हूँ कि कैसे मैं डेप्थ निकालता हूँ आर्ट वर्क के अंदर। उसमें लाइट भी आता है, टेक्सचर भी आता है, उसके अंदर फोकल पॉइंट भी होता है और पर्सपेक्टिव होता है। तो जितने भी तरह के पर्सपेक्टिव हैं जिससे कैरेक्टर अंदर को जाता है, और वो हम अच्छे से सिखाते हैं लोगों को। फ्रेमिंग एक तरीका है। फ्रेम में क्या होता है, जैसे हम अपनी फोटोग्राफ को जो हम फ्रेम करते हैं ना, तो वो हमारी नज़र उसके बीच में जाती है। फ्रेमिंग के बाद एक एलिमेंट है जिसको हम निगेटिव स्पेस बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सारे मेजरमेंट दिखाए, वो निगेटिव स्पेस होता है, वो कंपोजिशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अच्छा कंपोजिशन होता है तो ड्राइंग, आपका जो ड्राइंग है उसको क्लियर और इजी तरीके से लोग समझ पाते हैं। इससे जो व्यूअर है उसका टेंशन भी बना रहता है कि देखना कहाँ है। देखिए ये बाल हैं, तो इसको जैसे हमको कंटूर मिल रहा है वैसे हम बाल को बना दे रहे हैं, जैसे जैसे बाल दिख रहा है। ये स्टडी है, मतलब मैं काफ़ी इस तरह से काम करता रहता हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं इसमें हैचिंग और क्रॉस हैचिंग और ये सब चीज़ें नहीं डाल रहा, कि वो इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि इसके बाद हम एक और ट्रीटमेंट करेंगे इसका। आई एम जस्ट रीविजिटिंग द होल कंपोजिशन, रीविजिट कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर मेरे को लगता है कि कुछ और करेक्शन की ज़रूरत है तो वो मैं करेक्शन कर ले रहा हूँ। ये फिर बाल वाली जगह है जहाँ पे मैं और थोड़े कंटूर डाल दे रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पे एक इन्होंने जूड़ा सा बना रखा है और इतने डिटेल मिल जा रहे हैं हमको इसके अंदर रीविजिट करने पे। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं या जो इन्होंने बैग रखा है उसके फोल्ड्स हैं, वो फोल्ड्स मैं बना रहा हूँ। ये जो लड़का है इसको तो हालांकि जब मैं ये फोटोग्राफ ले रहा था, फोटोग्राफ भी एक तरह का कंपोजिशन है। जब मैं ऑन द स्पॉट जाता हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट ढूंढता हूँ कि ये सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे एक बच्चा है जो कि वीडियो गेम खेल रहा है या मोबाइल पे लगा हुआ है, और एक बच्चा बीच में जगा हुआ है, माँ बाप दोनों सो गए हैं। और इस तरह के एक तरह से ये स्टोरी टेलिंग है। और फिर इसके अंदर पर्सपेक्टिव है। और ये तो जब मैं ये फोटोग्राफ ले रहा था, ये यहीं लखनऊ के चारबाग स्टेशन का है। मे बी ये लोग वेट कर रहे होंगे किसी ट्रेन का टाइम कुछ और होगा, ये थोड़े जल्दी आ गए होंगे, तो ये थके हुए हैं। और गर्मी का मौसम है तो ये यहाँ पे स्टेशन पे पंखा वंखा चल रहा था, अच्छा सा ठंडा सा माहौल था, कवर्ड था। वेटिंग रूम के पास ही थे ये लोग, अंदर नहीं थे वेटिंग रूम में। बट ये मुझे एक कंपोजिशन मिला। कंपोजिशन स्टोरी टेलिंग, मतलब देख लीजिए आप, फोटोग्राफ में ही आपको स्टोरी टेलिंग दिखाई देगा। इसके अंदर पूरी कहानी आपको दिख रही है कि सब लोग लेटे पड़े हैं और रेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। अब इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ हल्का सा क्या, इसको मैं वाटर कलर इसके ऊपर डाल रहा हूँ और आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। तो ये ड्राइंग वाला पार्ट आपने देख लिया, ड्राइंग कैसे मैं करता हूँ, क्या होता है मेरा मेजरमेंट। और इसको मैंने नाम रखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग। तो ये बैग है, बैग के पास इसमें ये जो फूल पत्ती है वो नहीं बना रहा हूँ मैं। वो फूल पत्ती जो है वो सारे कंपोजिशन को डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए वो नहीं बना रहा हूँ। बस थोड़ा सा कंटूर इस तरह से दे दे रहा हूँ, इससे आपको गोलाई पता चलेगी कि गोल कितना है। और अब इस पे मैं कलर करने जा रहा हूँ। पूरा नाम लिख दिया। ड्राइंग होने के बाद मैं सोचा कि अब कलर करूं। तो देखिए ये बाल जो हैं ये थोड़े से इनके हल्के हैं, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये पहले मैंने येलो लेके, येलो मतलब एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं ना, तो वही ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं और रिविजिट करेंगे। मतलब
जहाँ पे बहुत हाईलाइट है, जहाँ पे एकदम वाइट, जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा कान के पास रखा है, तो ये मैं ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले मैंने येलो लगाया, येलो के बाद थोड़ा सा क्रोम येलो लगाया, ऑरेंज लगाया, और ये जो पानी है जो यहाँ पे, इसको मैं फुल्ली लोडेड ब्रश बोलता हूँ। ये देखिए, ये जरा सा ही पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऐसे गिरेगा। तो यही कंट्रोल करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो वार्मर कलर हैं, इसके साथ मैंने कूलर कलर, मतलब ब्लू टाइप का कुछ कलर मैंने यूज़ किया, और ये अपने आप एक हल्का सा ग्रेडियंट जैसा मेरे को मिल रहा है। तो ये एक बार इसको मैं बेसिक मान लीजिए कि मैंने एक अंडर पेंटिंग टाइप की कोई चीज़ कर ली। तो इसमें चाहें तो मैं अभी भी हल्का सा इस तरह से, काफ़ी लोग करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन डाल दिया तो ये हल्का सा यहाँ पे ऑरेंज टाइप का, क्योंकि ये वेट है ना, अभी ये गीला है काफ़ी। काम तो ये जो हमारा वाटर कलर का जो ये पिगमेंट है जो इधर उधर चल रहा है अपने आप, ये आधा काम तो मेरा यही कर देता है। यहाँ पे हल्के से बाल हैं इनके, और मैंने थोड़ा सा और पानी लिया, और पानी लेके इसको स्मज कर दिया। बाद में इसके ऊपर और काम करूँगा। अभी हल्का सा बेस बना रहे हैं, और एक पूरी कहानी सी होती है जब हम कोई कंपोजिशन पेंट करते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से किया, फिर सेकेंड टर्म में मैं थोड़े से और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर हल्का सा इस पे हाईलाइट हाईलाइट तो वाटर कलर में नहीं दे सकते, वो हाईलाइट हमको बचाना पड़ता है कि ये जो है अनपेंटेड है, जैसे ये पार्ट हाईलाइट जैसा कुछ है। तो ये हमने थोड़ा सा, और अगर मैंने इस पे डार्क किया, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे जैसे कुछ ब्राउन सा दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का ब्लू टाइप का डाल दिया है। और ये है वाटर कलर का मजा। समटाइम्स वी गेट हैप्पी एक्सीडेंट्स ऑन दैट। तो अब इनका पैर वाला हिस्सा है, आई एम गोइंग टू ऐड सम कलर इनटू दिस। तो ये पैर है। ड्राइंग इज द की। अगर आप कंपोजिशन बना रहे हैं तो ड्राइंग अगर सही है आपकी, और ये ही बेस है, फाउंडेशन। तो जो हमारी जो क्लासेस हैं उसके अंदर मैं फाउंडेशन उनको पढ़ाता हूँ, और 2 महीने की जर्नी होती है। 2 महीने में फाउंडेशन से लेके हाउ यू कैन बी अ प्रोफेशनल, मतलब मार्केट में क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं देखता था वहीं से, विदेश से, कि हमारे देश में क्या पढ़ाई चल रही है। तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जो गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वाला जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मेरी एक जिम्मेदारी थी वहाँ पे विदेश में। मैं जितने भी स्टूडेंट आते थे वो सब मेरे थ्रू आते थे, मतलब दे हैव टू बी विथ मी फॉर एन इंटरव्यू। तो मेरा काम था सारे बच्चों से मिलना, उनका पोर्टफोलियो देखना, और फिर अप्रूवल देना कि हाँ, ये जो है ये सेलेक्टेड है फॉर टू स्टडी। और बहुत महंगी फीस है, हमारे देश का तो कोई हार्डली कोई अफोर्ड कर सकेगा। तो ये सब चीज़ें थी, मन में कचोटती थी कुछ, कि मैं क्या कर सकता हूँ, देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं अपना टाइम देता हूँ काफ़ी। मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो हमारे क्लासेज होते हैं वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, और मैं उनको पढ़ाता हूँ। और थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए जितना मेरे से पड़ रहा है, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, और आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। अच्छा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं अभी नए जो जुड़ रहे हैं हमारे से, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे वीडियोस देखें। काफ़ी कंटेंट है, बहुत सारा है, कैरेक्टर डिज़ाइन के ऊपर, कंसेप्ट आर्ट पे, कॉमिक इलस्ट्रेशन पे। वो सारे वीडियोस देख लें पहले, देखने के बाद हमसे फरमाइश करें। जैसे बहुत लोग हैं बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक में वीडियो है क्या, बना देंगे क्या? वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो आपको चाहे कॉपीराइट से रिलेटेड हो, या कंसेप्ट आर्ट से रिलेटेड हो, या मांगा कॉमिक, मांगा पे तो मैं और बना देता हूँ। चलो, जो नए जमाने के बच्चे हैं वो मांगा मांगा किए पड़े हैं, तो चलो ठीक है। मांगा वाली बीमारी जो है वो सिंगापुर में भी थी। सारे बच्चे खाली मांगा बनाना चाह रहे थे, और
महंगा बनाने के लिए तो आपको जापान जाना पड़ेगा ना। अब मैं ये शर्ट कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे एरिया है ना, यहाँ पे एक हाईलाइट है, तो ये हाईलाइट मैंने अनपेंटेड छोड़ दिया, अनपेंटेड। और भी छोटे छोटे हाईलाइट हैं, तो वो क्विक डिसीजन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पानी है ना, पानी, रे पानी तेरा रंग कैसा तो रंगीन पानी है। रंगीन पानी मतलब वाटर कलर नहीं, कलर्ड वाटर। तो ये वाटर कलर को मैं उल्टा देखता हूँ, इट्स कलर्ड वाटर फॉर मी। तो ये रंग रंग जो है ये पानी के अंदर मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद ये एक रंगीन पानी बन जाता है। तो काफ़ी लोग हैं जो वाटर कलर पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका काम देख के। और वो वाटर कलर में अद्भुत कमांड है उनका। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही लोगों की ज़रूरत है डिजिटल वर्ल्ड में। आप वाटर कलर करते हैं, थोड़ा खराब लगेगा ये वर्ड बोलते हुए कि अपने आप को अपग्रेड करिए, बट द डिजिटल वर्ल्ड नीड यू। क्योंकि आपका जो कलर का वोकैबुलरी है, जो आपका एक्सपीरियंस है कलर का, वो हमको चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में। तो ये वाटर कलर मतलब एक एक माइलस्टोन होता है ना, कि यहाँ चढ़ गए। एक जो लोग छोटे छोटे पहाड़ पे चढ़ते हैं, उनका एक, जो समिट पे जाते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रहता है कि भैया हम ये वाली पहाड़ी तो चढ़ गए, अब ये वाले पे चलना है। तो वो तैयार होते हैं कि चलो माउंट एवरेस्ट भी फतह कर लेते हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे से तो आप सारे लोग जितने वाटर कलर के मास्टर्स हैं, द डिजिटल वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू, एंड यू शुड बी हेल्पिंग न्यू पीपल इन डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो। कलर की वोकैबुलरी आपसे ज़्यादा किसी के पास है नहीं। तो देखिए, ये मैंने एक लाइट कलर लिया, जो हाईलाइट थे उसको छोड़ दिया, और यही ब्राउन में मैंने थोड़े से कूलर कलर जो सैचुरेटेड हैं वो लगा दिया। और ये अभी भी काम कर रहा है। मतलब वाटर कलर में जो खासियत है कि वो आपने लगा दिया, लगाने के बाद भी वो उस पर अपना काम कर रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने ये पैच लगाया, ये पैच को हमने हल्का सा पानी लेके इसको मर्ज करके दूसरे टोनल वैल्यू के साथ मिक्स कर दिया। तो ये है अद्भुत मजा जो हमको वाटर कलर से मिलता है। अब जैसे ये यहाँ पे एक इस तरह का शैडो दिखा, अब ये शैडो अगर ऐसे छोड़ देंगे तो एक पैच आ जाएगा। तो इसको हमने पानी से ऐसे करके इसको मर्ज कर दिया। अब देखिए, ये एक ग्रेडियंट सा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा डार्क है, तो ये हमने एक हल्का सा डार्क पैच लगाया, पानी लिया, पानी लेके इसको हल्का सा इधर और इधर और इधर ऐसे मर्ज कर दिया। और ये जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर मैं एक बार इस पे काम करूंगा। जो भी रिमेनिंग पैचेज हैं उसको मैं सोच रहा हूँ कि स्मज कर दूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट मैं भी चाहता हूँ कि जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको अच्छे से, मतलब जितना अच्छे से ज्ञान दे सकें वो हम देंगे। और जो हमारी क्लासेस हैं उससे उससे कंपेयर मत करिएगा। तो वो बहुत पर्सनल होता है, बहुत वो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स, और उनकी हर समस्याएं जो हैं वो सिर आँखों पे रहती हैं, और वो हमारे प्रायोरिटी में रहते हैं। और जो आप सब्सक्राइबर हैं, आपको अगर इस तरह से कोई और भी टॉपिक, और भी आर्ट मटेरियल जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और आपके कुछ डाउट्स हैं, तो वो आप अपने कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका पर्सनली जवाब दे पाऊँ। तो बहुत मतलब सुकूनदायक चीज़ होती है अगर आप काम कर रहे हैं इसके अंदर। इस वजह से मैं म्यूज़िक के बारे में बताया था कि म्यूज़िक एक फ्रेंड होता है जो कि आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा सा माहौल बनाता है। कान में लगा लीजिए और सुनते रहिए। मैं तो नहीं सुनता अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, कभी-कभी उससे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड समटाइम, कि म्यूज़िक से कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन भी होता है, सोच लीजिए आप। तो ये वाटर है, इससे हमने इसको हल्का सा, जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक इनका ऑरेंज कलर का एक इन्होंने बांध रखा है, वो मैंने ड्राइंग में नहीं किया था, मेरे को याद था, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि, जो मेरा मेजरमेंट तरीका है, मेजरमेंट करने का तरीका है कंपोजिशन में, वही लागू होता है पोर्ट्रेट ड्राइंग में, वही लागू होता है ऑलमोस्ट कैरिकेचर ड्राइंग में।
वही लागू होता है जब हम लाइव कोई कंपोजिशन बनाते हैं। मेरे बहुत मतलब 50 तरह के अप्रोच हैं। मैं पहले तो अप्रोच, कौन से अप्रोच से मुझे ड्रॉ करना है, फिर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कौन सा मटेरियल है। हर मटेरियल का एक अलग लुक एंड फील होता है और एक आउटपुट होता है। तो वो मैं पूरा दिमाग में ले के चलता हूँ कंपोजिशन जब मैं बनाता हूँ शुरुआत में। और मेरे को लास्ट में क्या बन के निकलेगा, आई नो बिफोर आई फिनिश एवरीथिंग। पहले ही से पता रहता है कि आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो ये एक वाटर कलर मैं डाल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है भाई। तो ये शूज हैं जो कि हल्के से ब्राउन से दिख रहे थे मेरे को। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। ये हमारा जो वाटर कलर है ना, वो इस तरह से है। देखिए, मैंने सारा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, मैंने पानी डाल के रखा है। तो ये वार्मर कलर है, इधर वाले गर्म कलर हैं जिससे हम आग पेंट करते हैं, इधर कूलर कलर है, तो ये ठंडे वाले कलर। और इसी को, इतने से ही ये सारी चीजें बन रही हैं। और यही कलर पैलेट है, इसी में हमको दिमाग लगाना होता है कि कौन सा कलर मिक्स करके। यही चीज मैं पढ़ाता भी हूँ लोगों को कि वो जो डिजिटल पेंटिंग करते हैं, एक्चुअली दे आर पिकिंग कलर। पिकिंग कलर एक बहुत बड़ा रोग है जो कि बहुत सारे आर्टिस्टों को लग चुका है। वो क्या करते हैं कि एक किसी का आर्ट वर्क बगल में खोल लेते हैं और फोटोशॉप के अंदर, और वहां से रंग उठा उठा के और वही पेंट करते रहते हैं। दिस इज नॉट पेंटिंग, दिस इज अपना ही नुकसान कर रहे हो आप अगर ये काम आप कर रहे हो। अगर आर्टिस्ट बनना है और जेन्युइन आर्टिस्ट बनना है, तो यू शुड बी मिक्सिंग कलर। पिकिंग कलर की जगह मिक्सिंग कलर टू गेट कलर। इवन डिजिटली ऑल्सो यू कैन मिक्स कलर टू गेट कलर। तो थोड़ा सा अपने आदत में सुधार लाइए। और मेरे यहाँ जब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से, वैसे स्टूडेंट भी आते हैं हमारे यहाँ, उनको ये रोग लग चुका है। तो बहुत मेहनत करके उनको ये, जैसे हमें बुरी आदतें लग जाती हैं, सिगरेट पान तंबाकू इस तरह का, ये वन ऑफ दैट है। वो ओरिजिनल रह ही नहीं जाता। सोचिए, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, 35 साल से काम कर रहा हूँ कॉमिक इंडस्ट्री में। उससे पहले भी मैं न्यूज़पेपर वगैरह में काम करना शुरू कर दिया था। बनारस के कई न्यूज़पेपर में मैंने काम किया है एज अ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। तो आज अखबार एक आता था, उसमें भी काम किया है। तो उस समय भी मैं, ये काम तो मैं उस समय भी करता था ना। तो उस समय कोई पिकिंग कलर वाली तो कोई कहानी नहीं थी, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड था ही नहीं। तो वो डिजिटल वर्ल्ड ना होना teach me so much better than this era। तो ये जैसे ये एक कलर आ गया ब्लू कलर का, तो ये बाद में यहाँ पे और भी डेप्थ है, बहुत डार्क है, वो मैं बाद में कर लूंगा। यहाँ पे एक इनका कुछ डार्क ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है। ड्राइंग अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो आप ड्राइंग को पहले जितना मेहनत से, जो मैंने मेजरमेंट का तरीका दिखाया, हो सकता है आपका कोई और तरीका हो। हर आर्टिस्ट का अलग अलग तरीका है, मैं अपना तरीका आपको बताया। एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट यूजिंग बेसिक शेप्स, यूजिंग बेसिक फॉर्म्स, यूजिंग to cross check your drawing. I use measurement, a different kind of measurement, which is using negative space and positive space। सारा कुछ एक साथ जितना भी हमको आता है वो सारा लगाते हैं, तब जाके। अब देखिए यहाँ पे ये निगेटिव स्पेस जो मेरे को मिला था, इसमें इस बंदे का शैडो भी पड़ रहा है। ये जो लेटे हुए हैं, इनका शैडो भी पड़ रहा है। ये ड्राइंग अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब ये बॉटल से हमने मेजरमेंट लिया था, आपने देखा। अब यहाँ पे मैं अभी वैसे ही फिल कर दे रहा हूँ और बाद में देखता हूँ क्या करना है इसका। तो अब ये शर्ट कर रहा हूँ इनका। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं हल्का सा पानी लगा लेता हूँ। पानी इज लाइक हाईलाइट। जहाँ जहाँ पानी मैंने ये लगाया, समझ लीजिए ये हाईलाइट है। अपना अपना टेक्निक है। मैं कॉमिक इंडस्ट्री में फोटोशॉप के आने से पहले जो तिरंगा की कॉमिक आप देखते हैं, ट्रेडिशनल वाली,
ये ज्ञान उस जमाने का है और आज भी देख लीजिए, मतलब 40 साल से तो मैं काम कर ही रहा हूँगा, बचपन से कर ही रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली इस काम से मैंने अपना घर चलाया। और मैं आज भी ट्रेडिशनल का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बच्चों को बताता हूँ। एक लंबा सा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल को का महत्व और डिजिटल का महत्व, मैं आज भी जो इलस्ट्रेशन वगैरह करता हूँ कॉमिक के लिए, वो पहले ट्रेडिशनली करता हूँ। मतलब जो आ, मतलब हर चीज से हर काम नहीं होता ना, तो जो ड्राइंग वाली चीज है, with my experience I'm telling you, drawing traditionally is much easier, because उसमें आपको सोचने का एक बहुत अच्छा आपका दिमाग उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ किया। उसके बाद आप स्कैन कर लीजिए। और एक चीज़ है, मतलब जब मैं यहाँ से निकला, कई जगह पे जब आदमी काम करता है तो आप अपना सेटअप या अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप ये इस तरह की चीज़ें नहीं ले जाते हैं। वो तो स्कूल था जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, बट टीचर्स के लिए जो पोडियम जैसा होता है जहाँ पे टीचर अपना डेमो वगैरह देता है, तो वो जगह पे पीसी लगा रखा था उन्होंने। और जो हम मेरे को दिया था उन्होंने एक सिंटीक, सिंटीक जो है वो बड़ा महंगा वाला सिंटीक था। और मैंने काफ़ी, मतलब करीब 1.5 साल मैंने सिंटीक पे काम किया। तो सिंटीक जो है वो पुराने ज़माने का था, मतलब 2011-12 में वो सिंटीक जो आज है वो नहीं था। वो जो नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है स्टडी टेबल का, उस टेबल से वो थोड़ा ऊंचा था। उससे मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उस पर चढ़ के काम कर रहा हूँ, तो दिक्कत होती थी काफ़ी। और जब हम ट्रेडिशनल जैसे कर लेते हैं, ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं इजीली। मैंने सिंटिक पे काफ़ी काम किया, जिसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो टच स्क्रीन वाला जो होता है ना काम, बहुत लोग हैं जो सीधे उसी पे ही काम करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना डायरेक्ट पीसी पे। मतलब पीसी वर्सेस जो टैबलेट है, उसमें मेरा पर्सनल राय या एक्सपीरियंस अगर आप ले रहे हैं तो, हालांकि वो काफ़ी मोबाइल होता है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं टैबलेट वगैरह पे, आप कहीं यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारा काम बहुत ही हैवी होता है, मतलब मैं 600 DPI 700 DPI, मतलब इस तरह का हमारा फाइल होता है, बहुत ज़्यादा MB होते हैं, तो उसके लिए एक हेवी ड्यूटी कंप्यूटर हमको रखना पड़ता है। तो ये मैंने ऐसे एक ग्रेडियंट बनाने की कोशिश की, एक लाइट टू डार्क, इसमें बहुत सारा काम है इसके अंदर, तो वो मैं करता हूँ। तो ये जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स में जो रिंकल्स बने हुए हैं, उस रिंकल के लिए मैंने इसी पर्पल में हल्का सा डार्क इस तरह से डाल रखा है। तो ये अभी भी हालांकि बहुत ड्राई तो नहीं है, वेट ही है, तो चाहे तो इस तरह से मैं इसके अंदर जो हमारे हाइलाइट्स हैं उसको छोड़ते हुए एक बार मैं इसके ऊपर थोड़े से डार्क वैल्यू लगा देता हूँ। तो यही इसी तरह से धीरे धीरे करके वो 3D टाइप का वॉल्यूम आपको दिख रहा है, जैसे इधर आप देख रहे हैं ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पोजिशन मान लीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे हम जाते हैं ना, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल ऑन द स्पॉट, मज़ा तो तभी आता है जब रात को जाए एकदम 2 बजे 3 बजे। और समर में अलग तरीके से लोग बिहेव करते हैं, और विंटर में अलग तरीके से। जो समर में आप जाएंगे जैसे आजकल, तो आपको लोग दिख जाएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि और विंटर में आदमी कंबल के अंदर घुसा रहता है, तो आपको कुछ दिखता नहीं है, कंबल दिख जाता है बस। तो स्पॉट पे बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, फोटो रेफरेंस एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसमें भी ज्ञान वही मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे बस ये है कि क्विक है, काफ़ी चीज़ें क्विक हैं, करते हैं कभी ऑन द स्पॉट लेके चलेंगे। और मीडियम अलग अलग, मेरा बहुत मन रहता है कि
हर दिन एक नया प्रयोग, एक नया मीडियम उस पे काम करते रहते हैं और नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और अप स्किल इंडिया में मुझे बहुत गर्व है और अच्छा लग रहा है कि अप स्किल इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं। मेरे पास जो मेरे शुभचिंतक हैं उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया मेरे को कि सर बहुत चीज़ सीखने को मिल रही है और मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे काम करने में आनंद आ रहा है। तो यही चीज़ चाह रहा था मैं, एक एक अच्छा सा कम्युनिटी बने, हमारा देश जो है वो आगे आए और एक रोल मॉडल बने कि हमारे यहाँ जो क्रिएटिव लोग हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा इन द सेंस इंडस्ट्री बनानी है ना, खाली पेंटिंग तो बनानी नहीं है। अगर आप इस तरह से, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे ये इस तरह का काम करना चाहिए उनको। और जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको तो देश में निकल के और लोहा लेना है और उनको गेम इंडस्ट्री या एनिमेशन इंडस्ट्री या अरे AVGC कॉमिक इंडस्ट्री, उस पे उनको जाके, और तो वहां पे ना आप देश का नाम रोशन करेंगे। एक करियर है, जो भी फाइन आर्ट्स लेके अपना करियर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक रास्ता है। मतलब यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो लाइफ के प्रति, तो मैं शायद उसके लिए आपको कहीं मदद कर सकूंगा। अपना कोई रेज्यूमे हो, पोर्टफोलियो हो, जहाँ पे आप अपना काम रखते हैं, अगर कोई फीडबैक चाहिए आपको तो संपर्क करिए हमसे। और आपका कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या मुझे बुलाना चाहते हैं वहाँ कोई वर्कशॉप करने के लिए, उसके लिए आप संपर्क करिए और मुझे बुलाइए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपसे मिलके और आपके कॉलेज में आके मैं बच्चों को कुछ ज्ञान दूंगा, कुछ ना कुछ तो गाइड कर ही दूंगा। तो मैं इसी काम के लिए माहिर भी हूँ, जाना भी जाता हूँ। ये गमछे वाला इलाका है, मतलब यहाँ पे ये कुछ ऑरेंजिश येलो टाइप का कुछ कलर है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा और इसमें अभी हम ग्रेडियंट नहीं डाल रहे हैं। देखिए, अगर अच्छे से आपने ड्राइंग करके रखी है तो सारी चीज़ें कितनी सुविधाजनक होती है। तो ड्राइंग इज द की, मैं जो बोलता हूँ। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा कॉलर दिख रहा है, वो मेरे से गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। मतलब अगर आप अच्छे से मेजरमेंट, विजुअल मेजरमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया, विजुअल मेजरमेंट, तो ये वीडियो मैं लिखता तो हूँ हर जगह की बिगिनर और फाउंडेशन, तो उसके ऊपर भी तो कुछ होता है। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी एक अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं और मार्केट में इतने सालों से काम कर रहे हैं और अप स्किल करना चाहते हैं, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। ये काम मैंने किया है, विदेशों में भी किया है और काफ़ी उम्र के लोग, मतलब 50 साल के लोग, 50-55 तो नॉर्मल था। मैंने जैसा एक वीडियो में बताया था, 72 के एज का मेरा एक स्टूडेंट था, 7 to 72। तो अपग्रेड तो आप कभी भी कर सकते हैं अपने आप को। और मेरे लिए, जब आज की डेट में अगर आप आर्टिस्ट अपने आप को बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेड है कि आप डिजिटली भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितना ट्रेडिशनल। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आपको जितना ट्रेडिशनल में आपका कमांड है उससे कहीं ज़्यादा डिजिटल में होना चाहिए, तब जाके आप इंडस्ट्री को कुछ योगदान दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर ये जो आ रहा है, ये यहाँ से, ये जो हाथ के पास इनका ये वाला पार्ट है, ये यहाँ भी है थोड़ा सा, और एक बाल सा आ रहा है, ये मैडम का हाथ है। तो ये इतना ज्यादा क्रॉस चेक करना पड़ता है, इतना ज्यादा कि एक एक चीज जो है ना, और मिल जाता है। मेरे को बहुत सारा कुछ दिखता है। मैं जब जाता हूँ स्पॉट पे, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जब हमारे लाइव मॉडल सेशन होते थे फिजिकली, सिंगापुर की ही बात कर रहा हूँ, तो बहुत बार ये होता था कि मैं मॉडल को अपने पास बुला के और लोगों को बताता था कि देखो, ये मेरे को ये दिख रहा है और आपको इतना ही दिख रहा है। तो वो भी अमेज हो जाते थे, यार ये कैसी बात हो गई कि
इनको इतना डिटेल में दिख रहा है, हम लोग को बहुत मोटा मोटा दिख रहा है। तो कुछ कुछ बच्चे थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उनको दिख जाता था। वीडियो अभी जारी है, अभी वाटर कलर पे काम कर रहे हैं, थोड़ा तसल्ली से कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा वीडियो 1 घंटे का हो गया है। तो अब जो ये पेंटिंग है, इसके अंदर जितने भी हम ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं पीछे के, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर पता नहीं आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो काम जारी है। तो ये रहा मास्टर क्लास और ये मेरी पेंटिंग हो गई कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। मैं हमेशा से सोचता था कि एक पूरा प्रोसेस बताऊं कि मैं कैसे मेजरमेंट लेता हूं, कैसे मेरी पूरी ड्राइंग होती है, कंपोजिशन में कितनी चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्राइंग क्या होता है, लाइटिंग कैसे, टोनल वैल्यू डालते हैं, कलर क्या होता है, मीडियम हमने चुना वाटर कलर, मैं पोस्टर कलर भी करता हूँ, एक्रिलिक भी करता हूँ, ऑयल भी करता हूँ, डिजिटल तो करता ही हूँ। तो अप स्किल इंडिया में ये मेरी तमन्ना थी कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो बच्चों तक पहुँचे जो इस फील्ड में आ रहे हैं। और अप स्किल इंडिया की जर्नी जारी रहेगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।